हेलो लर्नर्स, आज हमारे पास है एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। उसके कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है। यानी कि हमारे पास एक अनंत लंबाई का तार है जिस पे धारा प्रवाहित हो रही है, उसके कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र को निकालना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर हो गया। इस पे सपोज आई एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, एक पॉइंट कंसीडर करते हैं P, एक पॉइंट P लेते हैं। अब इस पॉइंट P से वायर पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यानी लंबवत दूरी है उसको R मानते हैं। ठीक है, फिर R को रेडियस लेके त्रिज्या लेके एक सर्किल को ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, फिर देखिए हमें क्या करना है, हमें ये बात पता है कि अगर आपका जो करंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है तो आपका जो थंब होगा वो इस करंट के डायरेक्शन को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपने अपने फिंगर्स को कर्ल करना है। जब आप फिंगर्स कर्ल करोगे तो जो डायरेक्शन आपकी फिंगर्स शो करेंगी वही आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो ये देखिए इस तरीके से मुड़ रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा आपका वो इस तरीके से होगा। ठीक है, अब इस सर्किल के किसी भी पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड को निकालोगे, कहीं हम मान लीजिए यहाँ निकालते हैं तो चाहे P पे निकालिए चाहे वहाँ निकालिए, उनका मैग्नीट्यूड बराबर होगा। यानी हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो परिमाण होगा वो बराबर होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हमें पता है कि जो करंट है, करंट के कारण जो स्ट्रेट जो वायर है अगर उस पर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में बनता है। तो इसलिए हमने यहाँ सर्किल ड्रॉ किया है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हम इस सर्किल में एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे DL। सपोज ये पार्ट हमने लिया DL। ठीक है, ये P पॉइंट है आपका और ये हमने DL पार्ट लिया इस सर्किल का। फिर हम क्या करेंगे, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इस पूरे सर्किल के लिए ऐड करेंगे। पहले इस पॉइंट के लिए, फिर इस पॉइंट के लिए, फिर इस पॉइंट के लिए। जब सभी के लिए ऐड करेंगे तो आप लिखोगे क्लोज इंटीग्रल ऑफ B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल B DL। देखिए डॉट हटेगा तो कॉस आएगा, कॉस थीटा, जहाँ थीटा कौन सा एंगल है, बिटवीन B एंड DL, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र और DL जो हमने छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया है, इन दोनों के बीच का एंगल आपका थीटा है। फिर देखिए हमें उसके लिए थीटा को पता करने के लिए हमें पहले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता होना चाहिए, तभी हम थीटा की वैल्यू को निकाल पाएंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमने पिछले लेक्चर में भी काफ़ी डिस्कस किया कि अगर आपका कोई पार्टिकल है वो सर्कल में मूव कर रहा है तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको उस पार्टिकल का डायरेक्शन पता करना हो तो हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यानी कि स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे। हमें इस पॉइंट पे, हमें इस P पॉइंट पे हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना हो तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे। हमने टेंजेंट ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। फिर देखिए जो DL का डायरेक्शन है वो भी आपका यही है, जो DL का डायरेक्शन है वो भी तो यही है, क्योंकि DL और B, जो DL वेक्टर और B वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन जो है वो सेम है, इसलिए आपका जो थीटा होगा आपका वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल B DL cos 0 इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल B DL, देखिए cos 0 आपका 1 होता है, सिंस cos 0 इक्वल्स टू 1। इसके लगभग काफ़ी स्टेप हमने पिछले लेक्चर में किए हुए हैं, इसलिए यहाँ आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। फिर B को बाहर लिखेंगे तो क्लोज इंटीग्रल किसका होगा, आपका DL का। DL अगर आप छोटे DL को सबको ऐड करते जाओगे तो पूरे सर्किल का सर्कमफ्रेंस बन जाएगा। तो लिखिए सिंस क्लोज इंटीग्रल DL इक्वल्स टू 2 पाई, और सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्किल का, 2 पाई R। यहाँ रेडियस भी हमने R ही लिया है। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करिए तो ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल्स टू, फिर ये हो जाएगा B इंटू 2 पाई R। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फिर हमने पिछले लेक्चर में एम्पियर्स लॉ पढ़ा, यानी एम्पियर का नियम पढ़ा। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, एम्पियर के नियम के अनुसार क्या था आपका, क्लोज इंटीग्रल
बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, यही था ना उसका मैथमेटिकल फॉर्म। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो आप इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को जब कंपेयर करेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर आपको क्या मिलेगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर है तो राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये जगह b इंटू 2πr इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकल गया, किसके कारण, एक इनफाइनाइट लंबाई के कारण, आपका जो वायर है वो इनफाइनाइट लेंथ का है और स्ट्रेट है, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ध्यान करिए आप अगर, तो ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, जहाँ हमने बायो सेवर्ट लॉ पढ़ा था तो उसके एप्लीकेशंस में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। याद है आपको ये वाला फॉर्मूला, ऐसे लिखा था हमने अपॉन 4π2i अपॉन r। कुछ ध्यान आया फॉर्मूला? ये फॉर्मूला कौन सा था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि लंबे ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो वो फॉर्मूला हमने ये कहाँ पढ़ा था, जो उसका पहला स्पेशल केस था जब हमने इनफाइनाइट लेंथ ली थी कंडक्टर की, तो यही फॉर्मूला हमारा आया था। उसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका यही फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। तो आपने देखा फॉर्मूला आपका यही था, ये बायो सेवर्ट्स लॉ के से हमने निकाला था, ये हमने एम्पियर के नियम से निकाला है, एम्पियर के लॉ से निकाला है हमने इस फॉर्मूले को। देखिएगा अगर ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में आया, बोर्ड एग्जाम में, और 2 मार्क्स में आया, तो ध्यान रखिएगा, बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं इन दो टॉपिक्स में। अगर इनफाइनाइट लेंथ के लिए आता है और तो आपने यही वाला करना है, यही वाला डेरिवेशन करनी है, क्योंकि 2 मार्क्स में आता है। अगर आप ये वाली करेंगे तो आपको बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगी और आपके 5 मार्क्स के लिए आपके पास समय नहीं बचेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर इनफाइनाइट लेंथ के लिए आता है आपका जो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, यानी कि अगर अनंत लंबे सीधे धारावाही तार के कारण अगर पूछा, तार या कंडक्टर के कारण भी अगर पूछा जाता है, तो आपने ये वाला करना है, इसको नहीं करना है। ठीक है, ये लंबा है काफ़ी। ठीक है, तो एम्पियर्स लॉ में हमने देखा, इसने इसको काफ़ी जल्दी कर दिया इस फॉर्मूले को। तो यही था आज का टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। गुड बाय।